हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मिशन टू लर्न मैथ। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20 मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन चैप्टर पढ़ने से पहले मुझे और हमें कुछ चीज़ों की बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, ट्रायंगल हुआ, इस तरह से रोम्बस भी है। पहले इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है कि ये सब होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका स्क्वायर। स्क्वायर आखिर में होता क्या है, ठीक, तो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्क्वायर किसे कहते हैं और रेक्टेंगल किसे कहते हैं। इसके बाद फिर हम लोग ट्रायंगल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर उन क्लोज फिगर को कहते हैं जिसका चारों साइड क्या हो, आपस में बराबर हो। यानी यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और आपका ये भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। यानी स्क्वायर उस फिगर को कहते हैं, उस क्लोज फिगर को कहते हैं। क्लोज फिगर मतलब जो चारों तरफ से क्या हो, बंद हो। ऐसा नहीं कि कोई साइड खुला हुआ हो। ठीक है, चारों तरफ से बंद होगा। और दूसरी बात क्या है कि चारों साइड क्या होगा, सेम साइज का होगा, सेम मेजरमेंट का होगा। देखिए यहाँ पर भी ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये भी 10, ये आपका स्क्वायर कहलाता है। और वहीं दूसरी ओर आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा, आमने सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी यदि ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 20 सेंटीमीटर होगा। ये अगर आपका 10 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तभी ये रेक्टेंगल कहलाएगा। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी आमने सामने वाला जो साइड होता है, भुजा होता है, वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो ये रहा हमारा रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अब पढ़ेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या होता है कि उसमें 3 साइड्स होंगे। ठीक है, अब 3 साइड्स में वो ज़रूरी नहीं कि तीनों साइड्स सेम होगा, कोई भी मेज़रमेंट का होना चाहिए। या हो सकता है ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। बस इतना ख्याल रखना कि उसमें 3 एंगल होंगे। ठीक है, 3 साइड्स होंगे, यही आपका ट्रायंगल कहलाता है। ट्रायंगल में कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक साइड सेम होगा, या फिर इसमें क्या है कि प्रत्येक साइड क्या हो सकता है, अलग अलग हो भी सकते हैं या फिर सेम भी हो सकते हैं। बट ध्यान में रहे कि 3 एंगल्स होना चाहिए, वो ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला पॉइंट की ओर। हमारा जो अगला पॉइंट है बुक में, कुछ बेसिक चीज़ हमें पढ़ना ज़रूरी है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पैरीमीटर। पैरीमीटर कहते किसे हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग इस चैप्टर में पैरीमीटर और एरिया निकालने के बारे में पढ़ेंगे, पैरामीटर और एरिया के बारे में। ठीक है, तो पैरामीटर और एरिया जानना बहुत ज़रूरी है। तो पैरामीटर कहते किसे हैं, क्या कह रहा है, द पैरामीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज़ द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। यानी कोई भी फिगर का चारों तरफ का जो मेजरमेंट होगा वो पैरामीटर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस स्क्वायर की बात करूँ तो इसका पैरामीटर कितना होगा, 4 साइड है, टोटल चारों को जोड़ लीजिए, 10 + 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा, 40। ये 40 सेंटीमीटर क्या हो गया, हमारा पैरीमीटर हो गया। ठीक है, पैरीमीटर कह रहा है कि किसी भी फिगर का, किसी भी शेप का जो चारों बाउंड्री होता है, उस चारों बाउंड्री के सम को, चारों बाउंड्री के योग को यहाँ पैरीमीटर कहलाएगा। जैसे इस रेक्टेंगल का अगर मैं पैरीमीटर निकालूँ तो 10 + 20 30, 30 + 10 40, 40 + 20 कितना हो जाएगा, 60। तो ये 60 सेंटीमीटर क्या हो गया, आपका पैरीमीटर हो गया। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, पैरीमीटर क्या होगा, यानी मान के चलिए ये 15 मीटर है, 15 सेंटीमीटर है, ये आपका 16 सेंटीमीटर है, और फिर यह भी आपका 15 सेंटीमीटर है। तो इसका पैरीमीटर कितना होगा, तो 15 दूनी 30, 15 45 और एक कितना हो जाएगा, 46, 46 सेंटीमीटर ये हो जाएगा आपका पैरीमीटर। पैरीमीटर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। अब चलते हैं एरिया में। एरिया क्या कहलाता है कि द मेजरमेंट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। एरिया किसे कहते हैं, जैसे कि एक स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर ये जितने भी प्लेसेस हैं, ये पूरे प्लेसेस को क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। ठीक है, ये रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा क्या कहलाएगा, इसका एरिया कहलाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का अलग फार्मूला होता है, स्क्वायर का एरिया निकालने का अलग फार्मूला होता है, जो कि हम आगे इस क्वेश्चन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पैरामीटर और एरिया क्लियर है, बढ़ते हैं आगे।
आगे कुछ हमारा फार्मूला है, ठीक है, जो कि इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी और उसे जानना भी बहुत ज़रूरी है। फार्मूला है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यदि रेक्टेंगल हो तो उसका पेरीमीटर और एरिया कैसे निकालेंगे उस चीज़ के बारे में कहा गया है। सबसे पहला फार्मूला है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ स्क्वायर यूनिट्स। क्या बोल रहा है कि किसी भी रेक्टेंगल का आप अगर एरिया निकालिएगा, ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। यानी यहाँ पर हम लोग समझेंगे, ठीक है, जैसे कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और फार्मूला क्या है उसका, जो लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी रेक्टेंगल का अगर यहाँ पर 15 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है और ब्रीथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ करना होगा। यानी 15 इंटू क्या करेंगे, 15 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 150। ये मेरा क्या हो गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या निकल के आ गया, एरिया। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए उसके जो डायमेंशंस होते हैं लेंथ एंड ब्रीथ, उसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर मुझे एरिया प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको क्या निकालना हो, रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर निकालना हो तो उसका फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। यानी 2 देना है और लेंथ कितना है 15 प्लस ब्रीथ कितना है 10, तो 2 इंटू 15 नहीं 15 प्लस 10 कितना होता है 25, यानी 25 दूनी 50। ये हमारा सेंटीमीटर क्या निकल के आ गया, पेरीमीटर निकल के आ गया, ठीक है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले जो दो लेंथ एंड ब्रीथ दिया हुआ है उस दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा लेंथ देखिए इधर एक है इधर एक है, और ब्रीथ भी हमारा इधर एक है इधर एक है, तो दोनों को जोड़ेंगे ना। पेरीमीटर में क्या कहता है कि द मेजरमेंट ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ अ फिगर, किसी भी फिगर का क्या करना है, चारों जो जितने भी बाउंड्रीज होंगी जितने भी साइड्स होंगे, सारे बाउंड्रीज के साइड्स के मेजरमेंट को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। देखिए 15 ये और तो ये भी 15 ही होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि रेक्टेंगल का आमने सामने वाला भुजा क्या होता है, सेम होता है। ये 10 है तो ये भी 10 होगा, जाहिर सी बात है। तो 15 प्लस 15 30 होता है, और 10 प्लस 10 कितना होता है 20, तो 30 प्लस 20 कितना 50 हुआ, जो कि यहाँ पर मुझे प्राप्त हो गया, ठीक है। आगे है कि अगर हमको रेक्टेंगल का लेंथ निकालना हो तो उसको एरिया को किससे डिवाइड कर देंगे, ब्रीथ से डिवाइड कर देंगे, लेंथ मेरा आ जाएगा। उसी तरह अगर ब्रीथ निकालना हो तो एरिया को किससे डिवाइड करेंगे, लेंथ से। और यदि डायगोनल निकालना हो, यानी ये जो रेक्टेंगल है इसका अगर इसकी लंबाई, इसको क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं, ठीक है। यदि डायगोनल की अगर मुझे लेंथ निकालना हो तो मैं किस फार्मूला को लेकर जाऊँगा, ये वाला, ठीक है। और पेरीमीटर जो कि मैंने बता दिया 2 इंटू एल प्लस बी। अब लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग लेंगे पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 20। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर। डायमेंशंस किसको कहते हैं, साइड्स को कहते हैं। जैसे ये आपका रेक्टेंगल है तो ये सब क्या हो गया, डायमेंशंस हो गया, ठीक है। तो किसी रेक्टेंगल का हमको एरिया निकालना है जिसका डायमेंशंस दिया हुआ है, लेंथ 24.5 मीटर, ब्रीथ 18 मीटर। यानी ये जो लेंथ है 24.5 दिया हुआ है और ये जो ब्रीथ है ये 18 मीटर दिया हुआ है। तो हमको इस ये वाला भाग निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इन द क्वेश्चन लेंथ इज गिवन 24.5 मीटर, यानी ये जो रेक्टेंगल है इसका जो लेंथ है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 24.5 मीटर है, और जो ब्रीथ है यहाँ से यहाँ तक आपका 18 मीटर दिया हुआ है। तो एरिया निकालना होगा, यानी ये वाला पूरा भाग कितना है उसको हमको निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व। आपको इस तरह से लिखना होगा, L इज इक्वल टू 24.5 मीटर एंड ब्रीथ इज इक्वल टू 18 मीटर, ठीक है। एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रीथ। ये दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू और द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। किसी भी रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना है तो लेंथ और ब्रीथ को आपस में मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, ठीक है। तो लेंथ मेरा कितना दिया हुआ है 24.5 मल्टीप्लाइड बाय ब्रीथ कितना दिया हुआ है 18 मीटर,
ठीक, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे, तो पॉइंट उड़ाने पर डिवीज़न में कितना हो जाएगा 10, क्योंकि एक डिजिट है। अब इसको हम काट सकते हैं, आसानी से कटेगा। 5 से काटते हैं क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 इधर 5 है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 हो और या फिर 5 हो तो 5 के मल्टीप्लाई में या 5 के टेबल में आराम से कर सकता है। तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 24 है तो 5 4 ज़ा 20, 24 से 20 गया तो 4 बचा, 4 यहाँ आ जाए तो 45 हो जाएगा, यानी 5 9 ज़ा 45। इसको फिर काट सकते हैं क्योंकि ये आपका न्यूमरेटर फॉर्म में कुछ नहीं है, तो 1 आपका डिनोमिनेटर फॉर्म है। तो मल्टीप्लाई में हम ऊपर नीचे या क्रॉस कहीं भी काट सकते हैं, प्लस रहने से या माइनस रहने से नहीं काट सकते, बट मल्टीप्लाई हो तो हम काट सकते हैं। 2 9 ज़ा 18, यानी कितना बचा 49 इंटू 9। इसको अब हम डिवाइड करेंगे, 9 9 ज़ा 81, 9 में 81, 1 रेस्ट कितना हुआ 8, 9 चक 36, 9 4 ज़ा 36 प्लस 8 44। तो 44 मीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर है, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मीटर कब लिखेंगे और मीटर स्क्वायर कब लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि एरिया में आपका सिर्फ मीटर लिखकर छोड़ देते हैं और पैरामीटर में मीटर स्क्वायर कर देते हैं, जो कि पैरामीटर में आप मीटर स्क्वायर नहीं कर सकते, गलत है। यहाँ पर मीटर स्क्वायर इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए ये जो मेरा लेंथ दिया हुआ है 24.5 मीटर है, ठीक है। यानी यहाँ पर घट के 49 मीटर आता है और ये सब काट कूट के 9 मीटर आता है। तो 49 मीटर इंटू 9 मीटर, तो 49 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा। और मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई फॉर्म में पावर में m के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर भी क्या है 1 है। तो m इंटू एम कितना एम स्क्वायर होगा, या तो फिर 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो 441 एम स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर एम स्क्वायर आता है। बट पैरामीटर में आप एम स्क्वायर नहीं दे सकते। जहाँ पर भी एरिया की बात किया जाए, चाहे वो स्क्वायर का हो या फिर रेक्टेंगल का हो या ट्रायंगल का हो, अगर एरिया की बात करते हैं तो आपको स्क्वायर में देना होगा। ओके, ये चीज़ ध्यान रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 of 1, 1 का 2 नंबर है। लेंथ इज 12.5 मीटर एंड ब्रीथ इज 8 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए यहाँ पर मीटर है बट यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे इस 8 सेंटीमीटर को क्या करेंगे मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, तो इस सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे मीटर में चेंज कर देंगे, यानी 8/10 मीटर हो गया। अब हमको आसानी होगी कि यहाँ पर भी मीटर हो गया, यहाँ पर भी मीटर हो गया। अब एरिया बराबर लेंथ इंटू क्या हो जाएगा ब्रीथ। तो लेंथ मेरा कितना दिया हुआ है 12.5 मीटर, 12.5 इंटू ब्रीथ कितना है 8/10, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए काटने में आपको बड़ी सावधानी से काटना होगा, अगर थोड़ा बहुत मिस हो गया तो पूरी मैथ गलत हो जाएगी, ठीक है। तो काटते वक्त हम देखें यहाँ पर पॉइंट है तो आसानी होगी कि मैं पॉइंट को रिमूव कर दूँ, यानी पॉइंट को रिमूव करने के बाद कितना डिजिट है 1, यानी 10 उतर जाएगा, ठीक। अब इसको हम काट सकते हैं, 5 से पहले काटते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 का टेबल पड़े, ध्यान दीजिए 2 का नहीं बल्कि 5 का, तो 5 2 ज़ा 10, इसको भी 5 से करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी 12 है तो 2 से कट गया 10, यानी 12 से 10 गया 2, यानी 25 हो जाएगा। तो 5 5 ज़ा 25 हो गया। अब ये वाला काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ठीक, समझ में आ रहा है। फिर इसको काटते हैं 5 5 ज़ा 25, ये वाला कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, यानी 5 और 2 बचा, 5 इंटू 2, यानी 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या है आंसर है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 फाइंड द एरिया ऑफ rectangular plot, one side of which is 48 मीटर and its diagonal is 50 मीटर। यानी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एक साइड 48 मीटर है और जो डायगोनल है वो 50 मीटर है। यानी फिगर में इसको समझते हैं,
ये रहा फिगर। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक प्लॉट है जो रेक्टेंगल के आकार का है, जो कि मैंने प्लॉट बना दिया रेक्टेंगल के आकार का। वन साइड ऑफ विच इज़ 48 मीटर, यानी इस रेक्टेंगल का जो एक साइड है 48 मीटर है, यानी ये वाला 48 मीटर है। और जो डायगोनल दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसको डायगोनल कहते हैं, ठीक है। आप ऐसे लीजिए या फिर ऐसे लीजिए, आप दोनों में से, दोनों तरफ में से कोई भी एक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लेने से भी गलत नहीं होगा, सही होगा, ठीक है। और वो जो डायगोनल है उसकी लेंथ क्या है, 15 मीटर, ठीक। तो एरिया कितना होगा, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आपको लेंथ एंड ब्रीथ चाहिए, तभी उसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन में लेंथ तो दिया हुआ है बट आपका ब्रीथ दिया हुआ नहीं है, तो हमको सबसे पहले डायगोनल की मदद से क्या निकालना होगा, ब्रीथ निकालना होगा। और जब मुझे ब्रीथ पता हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ करके इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ रही है ना, ठीक है। अब देखिए, तो हमको क्या करना है, ये वाला ब्रीथ जो है इसको निकालना है। तो राइट, ये आपका राइट ट्रायंगल है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आपको क्या निकालना हो, किसी राइट ट्रायंगल का आपको ब्रीथ निकालना हो, तो डायगोनल का स्क्वायर करके जो अदर साइड दिया हुआ है, तो डायगोनल के स्क्वायर से जो दूसरा साइड का स्क्वायर को हम माइनस करेंगे तो मुझे क्या ब्रीथ निकल के आ जाएगा। यानी अगर ये निकालना हो तो इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो मुझे ये वाला पता प्राप्त हो जाएगा। और यदि आपका ये दिया हुआ ना रहे, ठीक है, तो जो डायगोनल दिए हुए रहेंगे उसके स्क्वायर से हम क्या करेंगे, जो आपका ब्रीथ दिया है उसके स्क्वायर को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, इसका पहले ब्रीथ निकालते हैं। सो लेट्स सॉल्व। लेंथ इज इक्वल टू 48 मीटर, ठीक, एंड डायगोनल that is given 50 मीटर, ओके, क्लियर है। अब हमको विड्थ निकालना है, ठीक है, WIDTH। ध्यान दीजिए, विड्थ निकालने के लिए ये आपका फॉर्मूला है, रूट आपका, इसको एल्टीट्यूड कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। हम शॉर्ट फॉर्म में ये इसको लिख सकते हैं, ये स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, ध्यान रहे। When you have to find the value of breadth, you have to subtract the square of a diagonal. You have to subtract the length of the length square from the square of a diagonal. Okay, so this is the formula. You have to remember it. तो अब क्या हो जाएगा, हमारा डायगोनल कितना दिया हुआ है 50, तो 50 स्क्वायर माइनस क्या 48 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि 50 स्क्वायर से 48 स्क्वायर हो जाएगा तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 50 से 48 गया तो 2 हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, भूल कर भी, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, इसका वैल्यू उससे बहुत कम होगा। तो 50 का अगर मैं स्क्वायर करूँ, यानी 50 गुना 50 अगर करूँ तो मुझे 2500 प्राप्त होगा, ठीक है। 50 इंटू अगर 50 हम करते हैं, 5 25 25, डायरेक्ट करते हैं 00, यानी 2500 मुझे प्राप्त होता है, ठीक है। तो 2500 माइनस 48 को 48 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2304, ये हमने गुना कर लिया है पहले ही, ठीक है। मैं इसमें गुना मल्टीप्लाई करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबे समय लग जाएंगे, ठीक। अब इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, नहीं घटाऊँ, तो कितना मुझे प्राप्त हो जाएगा, आपका 196, जो कि अंडर रूट में रहेंगे। अब हमको रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 196 होता है, तो आपका 14 इंटू 14 अगर करते हैं तो मुझे क्या प्राप्त होगा 196, यानी 14 पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर करेगा तो रूट भी कट जाएगा, तो बचा मेरा कितना 14 मीटर। ये मेरा क्या निकल के आ गया बोलिए तो, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रीथ निकल के आ गया 14 मीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया निकालना है, ये वाला पूरा वाला भाग। तो लेंथ इंटू ब्रीथ करेंगे, तो लेंथ तो पहले से दिया हुआ है, ब्रीथ दिया हुआ नहीं था, जो कि मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नाउ
एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। क्लियर है? लेंथ, व्हाट इज लेंथ हियर? 48 into the breadth is here that we found now 14 meter. Okay, the 48 into 14, that would be equal to 672 meter square. This is our answer. I hope you understood.